राधा रानी, ये नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी शांति और आनंद आ जाता है ना? लेकिन इस नाम के पीछे जो गहरे रहस्य हैं, क्या हम उन्हें सच में जानते हैं? आज हम बस कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उन रहस्यों की हर एक परत को खोलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर राधा रानी है कौन? क्या वो इतिहास का कोई पन्ना है, या कुछ ऐसा जो हमारी सोच से, हमारी कल्पना से भी बहुत आगे है? चलिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए सीधे चलते हैं जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई। और इस खोज का जो पहला पड़ाव है ना, वो है उनका जन्म। और जन्म भी कैसा? एक ऐसी चमत्कारी घटना जो खुद में एक बहुत बड़ी पहेली है। देखिए, ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि राधा रानी ने किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। वो वृषभानु जी और कीर्तिदा जी के घर में प्रकट हुई थी। जरा इस शब्द पर गौर कीजिए, प्रकट होना। ये एक शब्द ही इस पूरी घटना को कितना दिव्य बना देता है। और बस यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। लेकिन ठहरिए, एक और अजीब बात थी जो सबको परेशान कर रही थी। प्रकट होने के बाद भी उस दिव्य बालिका ने अपनी आंखें खोली ही नहीं। अब सोचिए, घर में जहां एक तरफ खुशी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ एक गहरी चिंता भी थी कि क्या वो देख भी सकती हैं। और ये इंतजार, ये चिंता तब जाकर खत्म हुई जब नन्हे से कृष्ण को उनके पास लाया गया। और जैसे ही कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन गूंजी, राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। ऐसा लगा मानो उनकी आंखें किसी और के लिए बनी ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को देखने के लिए। तो जन्म का ये रहस्य, ये तो बस एक शुरुआत थी। असली रहस्य तो अब शुरू होता है, और अगला रहस्य खुद उनके नाम में ही छिपा है। हाँ, एक ऐसा शब्द जिसमें मानो पूरा ब्रह्मांड समा गया हो। ये जो शब्द है ना, राधा, ये निकला है आराधना से। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो जो हमेशा आराधना करती है, वो जो अपने प्रियतम के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उनका पूरा अस्तित्व, उनकी पूरी पहचान बस इसी एक शब्द में है। और जब समर्पण इतना गहरा हो, तो उसी से जन्म होता है उस प्रेम का, जो शायद इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य है। देखिए, ये कोई आम दुनियावी प्रेम कहानी बिल्कुल नहीं है। उनका प्रेम जो था ना, वो सांसारिक बंधनों से बहुत बहुत ऊपर था। ये पूरी तरह से आध्यात्मिक था। ये दो शरीरों का मिलन नहीं था, बल्कि ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन था। एक तरफ होता है हमारा दुनियावी प्रेम, जो अक्सर शर्तों पर, कंडीशंस पर टिका होता है। और दूसरी तरफ है राधा कृष्ण का प्रेम, जो शाश्वत है, बिना किसी शर्त वाला। ऐसा कहते हैं कि अगर कृष्ण ब्रह्म है, तो राधा उनकी आत्मा है। और इस बात की गहराई का सबसे बड़ा सबूत पता है कहाँ मिलता है? ब्रज की परंपरा में। वहां कोई कृष्ण राधे नहीं कहता, हमेशा हमेशा राधे कृष्ण कहा जाता है। पहले राधा का नाम, फिर कृष्ण का। क्यों? क्योंकि मान्यता ही यही है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आत्मा के बिना शरीर। तो अब सोचिए, अगर वो कृष्ण की आत्मा है, तो यहां से एक और गहरा रहस्य खुलता है। वो सिर्फ एक भक्त नहीं है, वो ईश्वर और भक्त के बीच का एक पुल है, एक चैनल। मान्यता ये है कि जब कोई भी भक्त कहीं से भी कृष्ण को पुकारता है, तो वो पुकार, वो प्रार्थना सीधे कृष्ण तक नहीं जाती। वो पहले पहुंचती हैं राधा रानी तक। वो उस भक्ति को स्वीकार करती हैं और फिर उसे कृष्ण तक पहुंचाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि राधा रानी के बिना कृष्ण की भक्ति पूरी हो ही नहीं सकती। वो जरिया हैं। अब तक हमने कई रहस्य देखे, लेकिन अब हम इस सफर के सबसे गहरे, सबसे महत्वपूर्ण रहस्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि राधा सिर्फ एक व्यक्ति, एक इंसान से कहीं ज्यादा, कहीं बढ़कर हैं। तो आखिर वो सबसे बड़ा रहस्य है क्या? वो ये है कि राधा कोई एक इंसान या इतिहास का कोई एक किरदार बस इतना ही नहीं है। अगर हम उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति मानकर देखेंगे, तो उनके असली स्वरूप को, उनके सार को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो फिर वो क्या है? वो स्वयं भक्ति है। एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अवस्था है, निस्वार्थ प्रेम की, पूर्ण समर्पण की। वो अवस्था जिसे हर भक्त पाना चाहता है, महसूस करना चाहता है। तो आखिर राधा का सार क्या है? शुद्ध प्रेम, पूरा समर्पण और दिव्यता। और सच तो ये है कि जब भी कोई भी इस दुनिया में बिना किसी शर्त के, बिना किसी मतलब के, निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, तो कहते हैं कि उस पल, उस व्यक्ति के अंदर राधा का ही अंश जाग जाता है।
और इन सारे रहस्यों से गुजरकर हम आखिर में बस एक ही सच तक पहुंचते हैं, वो सच जो राधा रानी के पूरे अस्तित्व का, उनकी पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि सच्चा प्रेम आजाद होता है हर शर्त से। सच्चा प्रेम बस समर्पण होता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहाँ रोकते हैं। आज की इस दुनिया में जहाँ हर रिश्ता, हर चीज शर्तों पर चलती है, वहाँ इस बिना शर्त के प्रेम का क्या मतलब हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। जय श्री राधे कृष्ण।